हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज झमाझम धमाधम हट गया है डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक का काम ही है धमाका करना और आज उसने कर दिया है सुपर डुपर धमाका। लेकिन उससे पहले आपके सामने स्क्रीन पर प्रूफ है कि हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में आज सुबह 7:30 बजे बोला था डिफेंस सेक्टर में नजर रखिएगा। तो कोई बाय सेल डिप नहीं, लेकिन सेक्टर एनालिसिस करके हम आपको लगातार दे रहे हैं और किस तरीके से फटा है ये आपके सामने है। तो दोस्त, ये है जादू स्टॉक सिलेक्शन का जो हम सिखाने वाले हैं 10 जुलाई की मास्टर क्लास में। तैयार हो जाइए, 10 जुलाई से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाने वाले हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए 9708094321 पे अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे ना, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। तो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, यानी हर एक इंसान सीख सकता है, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और नुकसान तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मार्केट जिंदगी में नहीं मिलेगा। बहुत लिमिटेड टाइम होता है जब ऐसा मार्केट दिखता है, और अगर ऐसे मार्केट में पैसा कमाना है और साथ में बजट का जो सेक्टर रोटेशन है, भैया हाथ से मत जाने दीजिए। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9708094321, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। डिफेंस से शुरू करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को खबर को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज लग गई आग। तो लग गई आग का चक्कर ये है कि एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने जून तिमाही के इनकम प्रीव्यू नोट में बोला है कि मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, PTC इंडस्ट्री और गार्डन रीच समेत 8 डिफेंस कंपनी की जो संयुक्त बिक्री है वो एनुअल बेसिस पर 27% बढ़ सकती है। 27% अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली एक सुपर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहीं पर लगातार आपको पता है, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूं कि अगर आप देखो तो कोई भी डिफेंस सेक्टर स्टेप बाय स्टेप मस्त फट रहा है। फटता है, रुकता है, 3 दिन रुकता है, तब तक में कोई दूसरा ऑर्डर बुक आ जाता है, फिर फटता है, फिर 3 दिन रुकता है, फिर कोई ऑर्डर बुक आ जाता है। तो लगातार ऑर्डर जो है लाइफ टाइम हाई पर कंपनियों का चल रहा है। इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा अगर इन्होंने डिलीवरी दे दी तो यहाँ पर मानना है कि इस तिमाही में डिफेंस सेक्टर में टैक्स से पहले प्रॉफिट में 29% की बढ़ोतरी और टैक्स के बाद प्रॉफिट में 30% की बढ़ोतरी होगी, तो मार्जिन भी बढ़ेगा, राइट। तो 2025 की पहली तिमाही में जो कहानी है वो ऑर्डर बुक से 27% का एनुअल ग्रोथ माना जा रहा है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेटली चीज़ है। वहीं पर मझगांव डॉक तो आप जान रहे हैं फेवरेट बना हुआ है, फटा पड़ा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर आप देख पा रहे हो कि भैया ये लगातार चलता जा रहा है, ठीक है। और मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। लोग भी लगातार बाइंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब ठीक है। न्यूज आ रही है, पैसा बन रहा है, ये भी ठीक है। ऑर्डर बुक आ रहा है, वो भी सब ठीक है। बट हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मार्केट में डिफेंस सेक्टर उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे कोई भी पोजीशन बनाने से पहले लाख बार सोच कर, समझ कर, आंख खोल कर ट्रेड कीजिएगा बस, कि अगर कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 2-2 रुपए करके जो 10 रुपए इकट्ठे किए हैं ना, एक बार में 20 रुपया ना चला जाए। तो आई होप मैंने न्यूज भी कर दिया किस तरीके से लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार चाहती है एक्सपोर्ट हो, कंपनियां भी चाहती है मेक इन इंडिया हो रहा है। तो बहुत बार वीडियो में कवर कर दिया, बट आज की कहानी और सारी स्पष्टता के साथ क्लियर हो गई होगी। तो मुझे नहीं लगता है कुछ है। अगर किसी के पास स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में डिफेंस का शेयर पड़ा हुआ है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस खेले। अगर जिनके पास इन्वेस्टमेंट में है तो स्टॉक को फ्री कर ले। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस पे कहानी ये है कि भैया ब्रोकिंग हाउस यहाँ पे भी मोहब्बत लुटाई हुई है। और बजाज फाइनेंस के बारे में हम एक ही बात कहते हैं, ब्याज को धंधो चोखो हुआ, राइट। तो अब ब्याज को धंधो चोखो हुआ बात सही है, लेकिन आज अगर इंट्राडे बेस में देखेंगे तो आप इंट्राडे बेस में 2% की गिरावट हुई है। तो आपको गिरावट हुई है ये भी पता रहना है। लेकिन यहाँ पर मानना ये है ब्रोकिंग हाउस का कि भैया जो अब आने वाला है रिजल्ट का टाइम, इसमें आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ बजाज फाइनेंस के रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो उम्मीद है, अब क्या होगा, कंपनियों के 1 रिजल्ट, जैसे आपने डिफेंस का ही समझा कि क्यों तेजी हुई, बजाज फाइनेंस की कहानी। तो बजाज फाइनेंस
का 9,000 का टारगेट दे रहे हैं ब्रोकिंग हाउस, मैं नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो ब्रोकिंग फर्म है उसकी उम्मीद है कि 2 मई 2024 से एनबीएफसी पर आरबीआई का जो प्रतिबंध हटा है उसके बाद एयूएम में जबरदस्त वृद्धि भी हुई और क्लाइंट एक्विजिशन भी आगे बढ़ेगा, वो बहुत बढ़िया दिखेगा। मॉर्गन स्टैनली को भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो लेकर चल रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। तो अब क्या होगा आपके साथ ये मैं बता देता हूँ, वन बाय वन जो भी अच्छी कंपनियों का उम्मीद रहेगा, ब्रोकिंग रिपोर्ट इसी तरीके से आएगी। आपको ब्रोकिंग रिपोर्ट के पीछे नहीं जाना है, आपको चार्ट के पीछे जाना है। अगर चार्ट भी इस चीज की गवाही देता है तो आप दौड़ सकते हैं, लेकिन चार्ट गवाही ना दे तो कभी जिंदगी में मत दौड़िएगा। जैसे आज आप जाके चार्ट पे मिला सकते हैं, डिफेंस सेक्टर की जब न्यूज आई तो सारे डिफेंस के स्टॉक मेक और ब्रेक पर खड़े थे, एकदम ओपन बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन की पावर है न्यूज से कभी कंप्लीट नहीं होगी। न्यूज प्लस चार्ट जब मिलेगा तभी पैसा बनेगा, आप कभी भी मिला सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग कोई टिप्स नहीं देते, हम आपको सिखाते हैं नजरिया। बस नजरिया अगर आपने पकड़ लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रॉफिट होने से नहीं रोक सकती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, एसएमई आईपीओ पे। बैड न्यूज है, मुझे लगता है गलत फैसला है एनएससी का। आप भी बताइएगा, पहले मैं अपनी बात बताता हूँ फिर आप बताइएगा। लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सामने रेशियो दिख रहा है, वीडियो देखते हैं इतने लोग, बट सब्सक्राइब बहुत कम कर रखे हैं। और वीडियो तो कम से कम 4-5 हज़ार लाइक तो बनता है, इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो एसएमई आईपीओ लगातार बम्पर लिस्टिंग गेन दे रहे हैं। अब भैया एक सर्कुलर जारी कर दिया एनएससी ने, और उनका कहना है कि जो ओपनिंग प्राइस होगी ना, वो इशू प्राइस के मुकाबले जब लिस्ट होगा तो 90% के ऊपर नहीं होगा। जैसे आप सुनते हो ना 200%, 287%, 300%, अब ऐसा नहीं होगा। बोलते हैं कि भैया अब 90% के ऊपर नहीं होगा। मेरा मानना है गलत। पूछो क्यों? बेचारा रिटेल भाई ऐसे ही नहीं कमा पाता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कमा पाता है। अब यहाँ पे अगर कमाने का मौका मिला, आप उसको 90% के बैंड में डाल दिए, कितनी गलत बात है। बेचारा नुकसान देने के लिए 200% खोल के दे देता है कि भैया ले जाओ, 300% दे देता है। तो नुकसान पे भी कुछ सोच लेते रिटेल भाई के लिए, तो रिटेल भाई दुआ देते कि नहीं देते? अब कमेंट में बताओ। एनएससी ने गलत क्या इधर में, मतलब सेबी जैसे अच्छे अच्छे फैसले ले रही थी, तो ये एनएससी ने गलत किया कि नहीं किया? दिस इज द पॉइंट। मैं मानता हूँ गलत है, आप क्या मानते हो कमेंट में बताइएगा। और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि वो जो कहानी चल रही है लोग एसएमई में अप्लाई ही इसीलिए कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करने का तो हक बनता है और मोहब्बत बनता है। अब हम जो नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट कहानी है, आपको पता है, अल्ट्राटेक सीमेंट की। उसको किंग बनना है तो यानी भैया टक्कर किसकी है? अल्ट्राटेक सीमेंट यानी कुमार मंगलम बिरला की टक्कर है अदानी से, और दोनों भैया लगे हुए हैं। तो अदानी को टक्कर देने के लिए अब अल्ट्राटेक की नज़र है ओरिएंट सीमेंट पे। जी हाँ, तो भैया बात चल रही है, बात अंतिम दौर में है। इससे पहले किस कंपनी के शेयर को एक्विजिशन किया था अल्ट्राटेक ने? कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। पता तो चले भैया, आप कितना ध्यान देते हो, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट में एक एग्रेसिव कॉर्पोरेट वॉर चल रहा है। आप समझे ना समझो, मैं साफ बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट वॉर। और ये कॉर्पोरेट वॉर है अदानी वर्सेस कुमार मंगलम बिरला के बीच में, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति की जगह कौन बनेगा सीमेंट का किंग, ये चल रहा है। बट ओवरऑल अभी के डेट में तो अल्ट्राटेक आगे है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। अल्ट्राटेक ने बेहतरीन रिटर्न भी जनरेट करके दिए हैं, बट कहीं ना कहीं पता है ये रिटेल भाइयों के लिए, मतलब जो मार्केट में चीज़ खरीदते हैं ना, उनके लिए गलत है, क्योंकि कॉर्पोरेट वार हो जाएगी, डुओपॉली आके खड़ा हो जाएगी, जो भाव देंगे उस भाव में लेना पड़ेगा। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ कहूँ तो मज़ेदार बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं लगी है। बट वही है, एक्विजिशन की कहानी है, अब जो हो जैसा हो। तो कहानी यहाँ पर हम आज की वीडियो को समाप्ति करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बहुत प्यार से बोल दें कि निफ्टी सुबह में गैप खुलती है, फिर गिरते समय डाउन होकर बंद हो जाती है। मोटा मोटा यही कहानी चल रहा है। तो पैसा बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, ये याद रखिए। अभी पैसा जो बन रहा है वो स्टॉक स्पेसिफिक बन रहा है। सेक्टर पकड़ो, कभी देखो फर्टिलाइजर चला 5 दिन, कभी सीमेंट चला 4 दिन, ठीक है, कभी केमिकल चला 4 दिन, कभी डिफेंस चला 4 दिन, कभी रेलवे चला 4 दिन। अभी पैसा यहाँ बन रहा है, इसको पकड़ो तब कमाओगे। और चिंदी चोरी 2 रुपये 5 रुपये से नहीं होगा। तो ये चीज़ समझोगे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, स्मॉल फंड वाले बड़ा फंड क्रिएट कर सकेंगे, टिप्स में कभी नहीं कर सकेंगे। तो बस स्वागत है आपका 10 जुलाई की क्लास में। कॉल कीजिए, सीखना शुरू कीजिए तो जीतना शुरू हो जाएगा। ठीक है।